अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 41,000 करोड़ की लागत से देश भर की 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प और 1,500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल रूप से हुआ, जिसमें धौलपुर के रेलवे स्टेशन को सुसज्जित तरीके से विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से एक अच्छा रूप दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है और यह आने वाले समय में पूरे राजस्थान में सबसे उत्तम स्टेशनों में से एक होगा। सिटी सेंटर के रूप में पुनर्विकास, रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने का क्षेत्र आदि जैसी सुविधाएं, अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार, बहुस्तरीय पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर, लाउंज, प्रतीक्षालय, ट्रैवलेटर, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं मिलेंगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के एकीकरण से पुनर्विकसित स्टेशन क्षेत्र सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनेंगे। 140 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सड़क एवं रेल यातायात का बाधा रहित आवागमन, स्थलीय निवासियों को रेल लाइन के दोनों तरफ आने जाने की सुरक्षित और सुगम सुविधा यातायात करने से दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज 26 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरिमा में उपस्थित केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केंद्रीय रेल परिवहन एवं राव साहेब पाटिल दानवे, केंद्रीय रेल वस्त्र राज्य मंत्री ये उम्मीद करता हूं कि आज के कार्यक्रम में उनका आगमन, पदार्पण इस कार्यक्रम की सफलता का द्योतक बनेगा। बहुत जोरदार तालियां आप सभी की माननीय सांसद महोदय की कृपया करके मंच पर आ जाए। माननीय सांसद और इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को कारगर बताया। मैं चाहूंगा भाजपा प्रत्याशी नीरजा शर्मा जी से भी कि वो कृपया स्थान ग्रहण करें, मंच पर आकर और हमें अनुग्रहित करें। एक जब यहाँ का सांसद होने के नाते मेरा भी सपना था कि मेरे धौलपुर का रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित हो। अमृत भारत ट्रेन, भारत गौरव ट्रेन, विस्टाडोम कोच, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रिकॉर्ड स्तर पर रेलवे ट्रैक का विस्तार एवं इलेक्ट्रिफिकेशन, विश्व स्तरीय सुविधाएं अमृत स्टेशन जैसे गांधीनगर कैपिटल स्टेशन, अयोध्या धाम जंक्शन, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस बेंगलुरु, रानी कमलापति स्टेशन भोपाल आदि के रूप में नजर आ रहा है। यही नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज चिनाब ब्रिज, भारत का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट रेल, जनप्रिय जनसेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत निर्माण अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। आज उसी कड़ी में एक साथ 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ। अधिक स्थानों पर जुड़े महानुभाव, आप सभी का विश्व के सबसे बड़े स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम में आज हार्दिक स्वागत है। एक साथ 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट विश्व के रेलवे इतिहास में अभूतपूर्व है। इतना बड़ा संकल्प केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं
और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत हो रहा है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा देशवासियों को दी जा रही रेलवे परियोजनाओं की सौगात पर बनी एक लघु फिल्म। भारतीय रेल, जिसे लेकर महज एक दशक पहले तक एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता, पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास। आज हमारे साथ रेलवे से जुड़ी 2 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। अलग अलग स्पर्धाओं के माध्यम से विकसित भारत के रेलवे का सपना सामने रखा। इनमें से अनेक युवा साथियों को पुरस्कार भी मिले। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश के हर जवान को और नौजवान को बताना चाहता हूं, सबसे चोखा मारो राजस्थान है। केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के बाद राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी निवेदन करूंगा कि वो कृपया लाइन पर रहें और उनकी प्रिंसिपल अर्चना मिश्रा जी भी उनके साथ रहें एवं उनकी प्रिंसिपल महोदया कृपया मंच पर आ जाइएगा। चेंज हो जाएंगे। सामने देगा आपका सर्टिफिकेट, सामने करो बेटा, लो सामने देगा सबसे। इसके बाद पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति देश की है, आज देश के 523 रेलवे स्टेशनों से भी अधिक जगह उन्होंने अमृत स्टेशनों को बनाया। अमृत स्टेशन मेरे धौलपुर के भी उन्होंने इसका चयन किया। उसके लिए मैं धौलपुर की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धौलपुर में आज लगभग 28 करोड़ की राशि धौलपुर रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन बनाने के लिए उन्होंने दिए। जो विभिन्न कार्य जैसे मैंने बताया था वैसे यहाँ होंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला नेटवर्क और सबसे आधुनिक नेटवर्क हिंदुस्तान में पिछले 10 वर्षों में तेज़ गति से बन रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि अगले प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल तीसरी बार होगा तो विश्व में
जो प्रधानमंत्री जी के सपना है, रेल जो है सबसे आधुनिक ट्रेन और सबसे बड़ा रेलवे और सबसे उच्च सेवाएं देने वाला कोई नेटवर्क होगा तो भारत का रेल नेटवर्क होगा। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का हम सब धौलपुर के कार्यकर्ता बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धौलपुर को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में शामिल करके धौलपुर जिले की जनता के ऊपर जो उपकार किया है और रेलवे की सेवाओं का विस्तार किया है, उसके लिए धौलपुर की पूरी जनता जनार्दन और धौलपुर के आसपास के रहने वाले लोग, सब लोगों की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी विकास वाली योजना में धौलपुर को शामिल किया है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।